नमस्कार। आज की बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी डाउन गया है 0.01% से। ये बंद हुआ है 24,334.20 पॉइंट्स पे। डाउ जोन अप गया है 0.42% पे। नेस्डेक भी डाउन गया है 0.09%। गोल्ड डाउन गया है 1.41%। इसकी वैल्यू रही है $3226.59। क्रूड भी डाउन गया है 0.23% से। इसकी वैल्यू रही है $58.08। अब हम चलते हैं कुछ कंपनी अपडेट्स की साइड। पहले चलते हैं MOIL Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले देखते हैं ये कंपनी किस में इंगेज्ड है। यह कंपनी इंगेज्ड है माइनिंग मैग्नीशियम ओर। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज ओर की हमारी कंट्री में। इसकी सेल्स अप हुई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अप गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 27% से। ये रहा है ₹91.2 करोड़ से ₹116 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अप गया है 27% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं गोदरेज एग्रोवेट की Q4 परफॉर्मेंस। पहले देखते हैं ये कंपनी किस में इंगेज्ड है, किस टाइप का बिजनेस करती है। तो ये कंपनी डाइवर्सिफाइड है, रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। एग्री बिजनेस कंपनी है ये, जो डिटेक्ट करती है, इम्प्रूव करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फार्मर्स। हमारे इंडियन फार्मर्स की मदद करती है जस्ट टू इनोवेट, उनको सुधार करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। इसकी सेल्स में कोई सुधार नहीं है, जैसे पहले थी वैसी ही है। एबिटा इसका डाउन गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 16% से। यह रहा है 65.5 करोड़ से ₹66.1 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अप गया है 24% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सोना BLW प्रिसिजन के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी देखते हैं किस बिजनेस में है। यह कंपनी एक इंडियन बेस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये करती है, डिजाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है इंजीनियर ऑटोमेटिव सिस्टम्स को और उनके कंपोनेंट्स को, सच एज जैसे डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स एक्सेट्रा। ये सब ये प्रोड्यूस करती है और सेल करती है। इसकी सेल्स डाउन गई है 2% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका डाउन गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका अप क्या है 12% से। यह रहा है ₹148 करोड़ से ₹164 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अप क्या है 4% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की Q4 अपडेट्स की साइड। पहले देखते हैं यह कंपनी किस में बिजनेस करती है। ये कंपनी प्रोवाइड करती है मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज, जो कि इंक्लूड करती है कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज को। इसकी सेल्स अप गई है 17% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 55% से। यह रहा है ₹329 करोड़ से ₹516 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका EPS भी अप गया है 55% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इसके पर कंपनी की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी देखते हैं किस में इन्वॉल्व है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सेलिंग करती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स एंड पाइप्स एंड फिटिंग्स की। इसकी सेल्स अप गई है 12% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 14% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 86% से। यह रहा है ₹23.9 करोड़ से ₹44.4 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका EPS भी अप गया है 85% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं बंधन बैंक की साइड। देखते हैं इन्होंने क्या करा है। Q4 अपडेट्स देखते हैं इनकी। तो बैंक है तो आप समझ ही गए होंगे कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक है। फोकस्ड इनका रहता है सेविंग अंडर बैंक्ड
और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स इन इंडिया में। ठीक है, इसकी सेल्स अप गई है 5% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 35% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 482% से, ये रहा है ₹54.6 करोड़ से ₹318 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 479% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अदानी पावर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं हम क्वार्टर 4 में कैसी रही है। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। ये कंपनी पार्ट है डाइवर्सिफाइड अदानी ग्रुप का, जैसे इसका नाम बता रहा है, और ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है इंडिया की। ये जैसे इसका नाम और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आप समझ ही गए होंगे कि ये एंगेज्ड है बिजनेस में जो कि प्रोडक्शन और सेलिंग करती है थर्मल पावर की। तो इसकी सेल्स अब गई है 7% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन इसका डाउन गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 5% से, यह रहा है ₹2737 करोड़ से ₹2599 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अजंता फार्मा क्वार्टर 4 अपडेट्स देखते हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका नाम ही बता रहा है, लेकिन और देखते हैं कि और क्या क्या करती है। तो प्राइमरली ये इंगेज्ड है इन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल क्वालिटी फिनिश्ड डोजेस का। तो सेल्स इसकी अप गई है 11% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 11% से, यह रहा है ₹203 करोड़ से 225 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 14% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं केएसबी क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस देखते हैं। ये पहले पता करते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये मैन्युफैक्चर रेंज करती है स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल एंड सक्शन एंड हाई प्रेशर मल्टी स्टेज पंप्स की, समरसिबल पंप्स मोटर जो हम लोग खेतों में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगती है, उन मोटर्स का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसकी सेल्स अब गई है 9% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 11% से ईयर ओवर ईयर। प्रॉफिट इसका अब गया है 16% से, यह रहा है ₹44.6 करोड़ से ₹51.6 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 16% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सुंदरम फास्टनर्स की क्वार्टर 4 अपडेट्स की साइड। माफ करिएगा, यह कंपनी पार्ट है टीवीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का। यह कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है क्रिटिकल हाई पोजीशन कंपोनेंट्स का, जो कि हैं फास्टनर्स, पावर ट्रेन्स कंपोनेंट्स, इन सब का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसकी सेल्स अब गई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन इसका डाउन गया है 2% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 7% से, ये रहा है ₹134 करोड़ से ₹124 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं जिंदल स्टील्स की क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। तो कंपनी इंडिया की लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है। ये सिग्निफिकेंस प्रेजेंस रखती है सेक्टर में, लाइक माइनिंग और पावर जनरेशन में भी। तो इसकी सेल्स माफ करिएगा, इसकी सेल्स डाउन गई है 2% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया 41% से, यह रहा है ₹933 करोड़ से ₹-304 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 136% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं फोनिक्स मिल्स के क्वार्टर 4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी इंगेज्ड है ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में मॉल्स के कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और
होटल बिजनेस में इंडिया में। तो इसकी सेल्स डाउन गई है 22% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका डाउन गया है 11% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 17% से, ये रहा है ₹392 करोड़ से ₹348 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इंडस टावर Q4 की परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये बिजनेस करती है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर एलिया सेटिंग अप, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर। इसकी सेल्स अप गई है 7% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 8% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है 4% से, ये रहा है ₹1853 करोड़ से ₹1779 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं माइंडस्पेस बिजनेस Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी किस में बिजनेस करती, चलिए पता करते हैं। तो ये कंपनी होल्ड करती है अपना इंटरेस्ट रिटेल यील्डिंग कॉमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स में। इसकी सेल्स अप गई है 14% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन इसका अप गया है 15% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। यह हुआ 38% से, यह रह गया है 127 करोड़ से ₹96.1 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 28% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो US स्टॉक रियलिटी में 8वें दिन तेजी रही। टैरिफ के बाद की गिरावट मिटने के करीब है। टैरिफ के कारण मर्सिडीज बेंज अपने अलाबामा प्लांट जो कि USA में है उसकी न्यू व्हीकल बनाएगा। US वीकली जॉब्स क्लेम बढ़कर 2,41,000 हो गए हैं, जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। यह इकोनॉमिक ट्रबल का लेटेस्ट साइन है। ऐसे ही कुछ और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।